शिक्षक आज हड़ताल पर है। आपको बता दें कि इनकी ओर से 6 दिनों से राजभवन के समक्ष भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा गया है। इनमें से कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिस स्कूल का उद्घाटन हेमंत सोरेन ने मॉडल स्कूल के तौर पर किया था कि ताकि जो बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा रहे। क्या कारण है, क्या वजह है जो शिक्षक है वो अनिश्चितकालीन धरने पर है, सीधे तौर पर इनसे ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आप लोग की? देखिए, हम लोग व्यावसायिक शिक्षक हैं। पूरे झारखंड में विभिन्न +2 विद्यालयों में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 8-9 वर्षों से हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों को हुनरमंद जो शिक्षा है, एजुकेशन, जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा है वो दे रहे हैं। पर है क्या कि हम लोग ठेकेदारी प्रथा पर हम लोग की नियुक्ति हुई थी। पिछले 8-9 वर्ष में हम लोग का कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है या हम लोग को नौकरी से निकाला गया है। पहले हुआ है, लेकिन जो पहले जो नियम था, जो भी हमारा नियमावली था, उसमें ये था कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती थी कंपनी की, हम लोग को रखा जाता था, पुराने को रख करके काम किया जाता था। परंतु 8-9 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पुराने लोगों को निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को, नए कैंडिडेट्स को उसमें रिक्रूट किया जाता है। इसको लेकर के 2-3 महीने से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। 1-2 बार और भी एग्ज़ाम का शेड्यूल किया गया था, वो स्थगित किया गया। फिर उसके बाद वो भी आचार संहिता में, कोड ऑफ कंडक्ट में उसका उल्लंघन को लेकर के हमने शिकायतें की, वो रद्द हुआ। फिर अभी हाल में हमारे साथियों को अचानक सभी को मेल आ रहा है, सब शिक्षकों को, कि आपका जो नौकरी है 31 अगस्त तक ही है। बताइए, 1 सप्ताह पहले कोई नौकरी टर्मिनेशन मिलता है कहीं? क्या नहीं मिलता। पहली एक अनियमितता। दूसरी बात, जब इसको लेकर के हम लोग अभी पिछले 4-5 दिन से धरना पर हैं, धरना उसके बाद हम लोग धरने पर हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम सभी शिक्षक जो जितने झारखंड से पूरा आए थे, सब अपने विभाग में जाकर के पूछने गए कि भाई हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारी नौकरी क्यों छीन रहे हैं, क्या परेशानी है। जब उनसे बातचीत करने गए तो हमारे जो भी अधिकारी वो निकल गए थे हमसे पहले, उनको शायद पता चल गया होगा, बाकी लोग चले गए थे। कुछ 1-2 अधिकारियों से बात हुई, उनका वो हम लोग से प्रॉमिस किए, लगभग 7-8 बजे रात हो गई थी, प्रॉमिस किए कि मंगलवार बुधवार तक वेट कीजिए, 5-6 दिन। हम क्योंकि नए आए हैं, अभी भी आज ही ज्वाइन किए, हमको समय दीजिए, 5-6 दिन की वार्ता करने के बाद आप लोग को बुलाएंगे। समकक्ष जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे जो भी हमारा बिंदु आप लोग का मांग है उस पर डिस्कस करके उसके बाद आप लोग का समाधान किया जाएगा। हम लोग बोले ठीक है, शांतिपूर्ण आकर के हम लोग फिर से अपना धरना स्थल पर बैठ गए। हम लोग बैठे हुए, ये बातें हैं गुरुवार की, मतलब ये बृहस्पतिवार की बातें थी। शुक्रवार को क्या होता है, कंपनियों को बोला जाता है, पता नहीं मौखिक है लिखित है, हमको कोई पता नहीं है। उन लोग को 2-3 कंपनी को बोला गया कि आप लोग कैंडिडेट हायर करना शुरू कर दीजिए। और इन लोग ने कोई लिंक के माध्यम से फॉर्म भरवाया था कुछ लोगों से। उसके बाद सोचिए, शुक्रवार को उनको ऐसा मिलता है और ये कल लोगों को मेल करते हैं। अब सोचिए, प्रदेश से, पूरे प्रदेश से आए हुए लोग, जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए होंगे, और उसमें ये भी बोला गया जो पुराना जो नौकरी कर रहे हैं, इस स्कूल में जो आप नौकरी कर रहा है उसको, वो भी अभी एग्ज़ाम के लिए वो भी उनको देना है यहीं पे। तो उनको जब बोला गया कि एग्ज़ाम है, तो कब बोला जा रहा है देख लीजिए, कल बोला जा रहा है। सोचिए, कोई पाकुड़ में होगा, दुमका में होगा, साहेबगंज में होगा, किसी कारणवश दूसरे प्रदेश गया होगा, वो कैसे अपीयर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि क्या ऐसी अर्जेंट पड़ गई जो कल इस तरह से बुला करके बिल्कुल चोर तरीके से, जिसको कहते हैं पीछे से, वो आकर के जबरन इस तरह से एग्ज़ाम लेना है। हम लोग जब बैठे हुए वेट कर रहे 5 दिनों का, हम लोग से बातचीत कीजिए, क्या है हम लोग को एक स्पष्ट बता दीजिए भाई, ये नियमावली में बदलाव क्यों किए हैं। तो उसको लेकर के बैठे हुए हम लोग फिर आज जब देखें, कल हम लोग रिक्वेस्ट किए, थाने में भी हम लोग पहुँचे कि सर ऐसा है, हम लोग शांतिपूर्ण हम लोग विरोध करना है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप SDO सर से बात कीजिए। उनसे गए तो कॉल लगा नहीं, लेट नाइट हो गया था। हम बोले कि चलो आराम से आकर के हम लोग विरोध करें। कल हम लोगों ने मंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा है, जो श्रम मंत्री है, उन्होंने सचिव महोदय के, हमारे शिक्षा सचिव जो है, उनसे संपर्क किया, फ़ोन किया, उनको कहा, उन्होंने हमको बताया कि हम लोग को बोल दिए, लेकिन वो बाहर हैं। उनके जो भी अभी जो उनके जगह पे काम कर रहे हैं, जो पदभार में है, वो उनको कहा गया है कि वो SPD को फ़ोन करके बोल देंगे कि आज का एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। और उनसे जब बात हुई, और उसके बाद पता चल रहा है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन सबका कॉल जाहिर है कि कल आइएगा, सब दलाल लोग कॉल कर रहा है। उसके बाद फिर हमने फिर कांटेक्ट किया उनको, मंत्री जी के यहाँ गए, बोले इस तरह का मामला है। आप लोग का ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने साल का था? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 सालों का, ठीक है, हर साल रिन्यूअल होता है, तो वही रिन्यूअल 8 सालों से होता आ रहा है, 9 सालों से। पर अभी क्या हुआ, जब हम उनको बताएं तो बोले और कोई अधिकारी हैं JPC के, उनका नंबर दीजिए, उनसे बात करेंगे। अभी आप लोग की ओर से एग्ज़ाम रद्द कराने की मांग की गई, तो क्या बता रहा हूँ, जब उनसे बात हुई मंत्री साहब से, जब उनको कॉल किए तो बोले ठीक है, हम अपने अधिकारी का नंबर दे रहे हैं, उसके बाद ये बोल करके फ़ोन ऑफ कर देते हैं। ये करने के बाद हम लोग के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जिससे हम बात करें। लास्टली हम लोग यहाँ आए, विरोध कर रहे थे, बातें हुई, सर हमारे मजिस्ट्रेट सर ने भी आए, प्रशासन की टीम भी आई, हम लोग अपने बात रखी, ऐसा हमारे साथ समस्या है। उन्होंने कहीं अपना
बात किए होंगे कहीं से, बात किए, बोले कि जब ऐसी बातें हैं, वार्ता हुई, इन लोग के पास लेटर है, लिखित में है, तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो पता चला कि बोला गया कि नहीं, रद्द कर दीजिए इस एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम वेडनेसडे को बाद, जो हमारा अगले सप्ताह का जो बुधवार है, उसके बाद रीशेड्यूल किया जाएगा। तो एक सेंटर और बना था, उस सेंटर में जो भी एजेंसी एग्ज़ाम ले रही थी, उनके जो भी हेड्स थे, वो हेड ने आकर के वहाँ पे घोषणा किया, सार्वजनिक किया, वहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस किया कि आज का जो एग्ज़ाम जो शेड्यूल था, वो एग्ज़ाम आज का रद्द किया जाता है, पुनः फिर से इसका सूचना दिया जाएगा एग्जामिनी को। और उसके बाद यहाँ का जब हम लोगों ने देखने आया, तो बोला गया यहाँ भी हमारे मजिस्ट्रेट सर ने कहा कि रद्द करवा रहे हैं, उनको कंपनी बुला रहे हैं। 1 घंटे से बोला जा रहा है, कंपनी वाले नहीं आ रहे। सोचिए, एक मामूली सा एक छोटा सा कंपनी का एक कर्मी अंदर से आ नहीं रहा मजिस्ट्रेट साहब का कहने पे। अब सोचिए किस प्रकार की मतलब क्या मजबूरी है। और बहुत सारे एग्जामिनी बाहर हैं, बहुत सारे एग्जाम देने के लिए वो बाहर, क्योंकि जान रहे कि रद्द हो गया है। अब उसके बाद पीछे गेट से, पुराना छोटा गेट से, पता नहीं किधर से उन लोगों को ला करके 10, 12, 15 लोगों को लगभग संख्या में बैठाया जा रहा है। और इसका प्रश्न पत्र बिल्कुल पहले ही दे दिया गया है। और तो और जब एग्जामिनी जो आ रहे थे, उनसे जब हम लोग बातें किए, बोले भाई कितने पैसे दिए हो तुम लोग यार, बताओ, जो इस नौकरी के लिए आ रहे हो, देखो इतना साल नौकरी करने के बाद सुरक्षित नहीं है। तो पता चल रहा है, किसी ने बता रहे हैं कि हमने 60,000 रुपया पहले दिया है, कोई कह रहा है 20,000 दिया है, कोई बोल रहा डील कितना हुआ, बोल रहा कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, ऐसे लोग वहाँ कह रहे हैं। आप बताइए, हमने ही लोग को नौकरी लिए। अब विभाग का कहना है, आप लोग क्यों डर रहे हैं, आप भी उस एग्जाम में बैठिए। बिल्कुल बैठेंगे, बैठते हैं, लेकिन आप क्या करें, आप जो पैसा वाला है, आप समझ सकते हैं, उसको लिएगा कि हमको लेंगे। दूसरी बात है, क्या मजबूरी रही कि जो 10-15 लोगों की इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन, हमारे लोग वहाँ खड़े हैं, प्रशासन के लोग, हमारे दंडाधिकारी साहब भी हम लोग के साथ खड़े हैं। कौन से चोर गेट से क्या मजबूरी थी जो लोगों को आप लेके गए हैं अंदर। तो इस तरह का है। इवन यहाँ तक कि जो आज शिक्षक की जो अहर्ता है, जिस पद के लिए आज आए हैं, हमने बात भी किया बाहर में, वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक सब्जेक्ट है स्कूलों में, वोकेशनल एजुकेशन के अंडर में। उसके लिए जब हम पूछें, हमको पता है कि बहुत फर्जी लोग आए होंगे, उनसे पूछें, हम बोले भाई आप क्या पढ़ाई क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं मैं बीएड करके आया हूँ, बीएड की कोई अहर्ता ही नहीं है। कोई कह रहे हैं ग्रेजुएट है। 1-2 जन ने कहा कि हम होटल मैनेजमेंट करके, क्योंकि उनको सिखाया गया, रटाया गया होगा। जब उनसे पूछा गया कि होटल मैनेजमेंट करके आए, हॉस्पिटैलिटी के आप सब्जेक्ट टीचर बनने आए हैं, तो आप हॉस्पिटैलिटी होता क्या, जरा ये बताइए। कुछ नहीं, कहने लगे अरे छोड़िए, हटाइए, क्या बोले, कुछ नहीं जान रहे हैं। और पहले से प्रश्न पत्र उन लोगों को मिला हुआ है। इस प्रकार से समझिए। और सोचिए, जब हम लोग बात करने जाते हैं विभाग में, तो कहती है अरे आप लोग तो कंपनी के एम्प्लॉय हो, मेरे नहीं जानते हैं, यू आर नॉट आवर एम्प्लॉय, यू आर कंपनीज एम्प्लॉय। ठीक है, कह रहे हैं आप अपने संबंधित कंपनी से बात करो, ये वो। जब कंपनी सब कुछ है, कंपनी को बेच दिए हो, तो इतनी क्या मजबूरी पड़ी है कि हमारे आज दंडाधिकारी सर, एक कंपनी का एग्जाम हो रहा है, दंडाधिकारी साहब को आना पड़ रहा है, और इतने पुलिस प्रशासन को आज यहाँ पे मुस्तैद करके रखे हुए। सोचिए किस प्रकार के, किस लेवल का भ्रष्टाचार है। आप लोग सभी लोग सभी लोग यहाँ पे एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है सामने से रिस्पॉन्स? अभी तो जैसा दंडाधिकारी साहब का जो बयान आया सामने, उनके बातों पर अभी हम भरोसा कर रहे हैं। वो बोले हैं कि आज का जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड था उसको कैंसिल कर दिया गया है, और अगला रीशेड्यूलिंग आफ्टर ट्यूसडे के बाद आप लोग को इन्फॉर्म हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिएगा। बस इतना ही बात हुआ है। आप लोग 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर ही बैठे हुए हैं, तो इस धरने पर बैठने के दौरान आप लोग की कोई भी अधिकारी से या फिर कंपनी से कोई वार्ता नहीं हुई? सबसे वार्ता हुई मैम, यहाँ तक कि हमारे जो हम लोग JPC है धुरवा में मौजूद, वहाँ पे हम लोग गए, घेराव भी किए। वहाँ पे 2 घंटे की लंबी वार्ता के बाद उनके द्वारा आश्वासन मिला कि आपका जो भी है मंगलवार तक को हम लोग को समय दीजिए, हम लोग आपकी मांगों को समकक्ष पदाधिकारी से मिलकर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और आप लोग मंगलवार तक प्लीज़ ये सब नहीं कीजिए। हम लोग बोले कि सर हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, जो हम लोग को स्थान लोकेटेड किया गया है हम लोग वहीं पर बने रहेंगे। हम लोग आपके पास फिर मंगलवार को मेरे कुछ जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो जाएंगे और आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का प्रक्रिया बताएंगे कि हम सेटिस्फाई हैं या नहीं है। बस ठीक है, एक साथी की ओर से बताया जा रहा है कि जो एग्जाम हो रहा है वो गुप्त तरीके से हो रहा है, क्या कहेंगे एग्जाम के बारे में? एकदम ये पूरा बिल्कुल ही गुप्त तरीके से हो रहा है। इसमें बाउंड्री तड़प के, बाउंड्री को छलांग मार के 3 कैंडिडेट पार हुआ, वीडियो हम लोग के पास भी है। तो अगर इस तरह का एग्ज़ाम लेने के लिए कोई मजबूर है और इस तरह का एग्ज़ाम कोई देने के लिए मजबूर है, तो आप सोच सकते हैं उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। ताकतें
कुछ नहीं है, बस पैसा है। वो कैंडिडेट पैसा दिया हुआ है, 2 लाख 3 लाख में बात हुआ है, उसको अब डर लग रहा है यार, अगर हम आज एग्ज़ाम नहीं दिए, उसको प्रेशर बना रहा है कि आप अगर एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आप पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भूल जाइए, आपको इंटरव्यू देना होगा। इस तरह का उन लोग को डर है, इसी वजह से अभी तक बने हुए हैं। वरना कोई भी बताइए मैम, बच्चा लेके खड़ी है एक, वो कोई नहीं अभी तक चली जाती, सुबह 7 बजे से उन लोग वेट कर रही है और अभी लगभग 2:30 बजने वाला है, अभी तक वो बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं मैम? धन्यवाद। क्या कारण है कि लोग जो एग्जामिनर है वो बाउंड्री फांद कर जा रहे एग्जाम देने? मैम सबसे बड़ी बात है कि बता देते हैं, अगर ये जो परीक्षा हो रही है बिल्कुल साजिश के तहत हो रही है, बिल्कुल साजिश के तहत। यहाँ पे हम लोग बहुत बार JPC यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल गए हुए थे, तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि जो पैसों की जो लेन देन होती है वो एक कथाकथित बातें हैं। राज्य के मजिस्ट्रेट की तरफ से कि ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल था आज के दिन के लिए रद्द है। जितने भी बेटी ने अगर गलती से एग्ज़ाम दे भी दिया है नियुक्ति के लिए तो उनका एग्ज़ाम जायज़ नहीं माना जाएगा। और ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3-4 दिनों के बाद वो हमें अपडेट देंगे कि एग्ज़ाम फिर से होना है या विभाग में हमारी जो बातें हो रही है वो बातें होंगी। तो अभी तक यही क्लियर हो पाया। और प्लस मजिस्ट्रेट ने तो ये इन्फॉर्मेशन दे ही दिया है, प्लस कंपनी के जो हेड है उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ये एग्ज़ाम है रद्द किया जाता है, क्योंकि अभी ना ही इसकी सूचना सारे बेटी को थी जो एग्ज़ाम देने हैं, इसकी सूचना बस एग्ज़ाम आने तक थी। उनका भी खुद तय नहीं था कि वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसमें विरोध हो रहा था तो उन्हें सोचना चाहिए था, जब विरोध हो रहा है तब हम कैसे विरोध के खिलाफ जाके एग्ज़ाम ले लें, उन्हें सोचना चाहिए था एक बार। उन्होंने भी अकबक पता नहीं क्या है उन लोगों में, क्या ऐसा था नया नियुक्ति का कि उन्होंने एग्ज़ाम के लिए इतना अकबकाया कि देखिए आज हम 500 बेटी इकट्ठे होकर इस एग्ज़ाम को रद्द करें। सारी जानकारी सबको है, लेकिन उन्हें क्या अड़प मचा हुआ था कि एग्ज़ाम लेना ही है। JPSC की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि बूथ जुमरात तक रुक जाइए, हम लोग लिखित में सब कुछ देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि 4 दिन के लिए जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, तो क्या लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो उसे रद्द कर दिया जाएगा या फिर दोबारा लिया जाएगा? हमारी मांगे ये है कि जो पुराने कार्यरत शिक्षक है, व्यावसायिक शिक्षक, हमें लेटर में लिखनी चाहिए कि जो जहाँ है वहीं बने रहें, लेकिन जो अगर एग्ज़ाम लेना है तो हम नया का लें, जहाँ नियुक्ति है, जहाँ वैकेंसी उस पोस्ट के लिए ले, लेकिन जो जहाँ बेटी है वहीं बने रहे, वही अच्छा है। वो हमें लेटर लिखित चाहिए, उसी के लिए हम वेट कर रहे 3-4 दिन। और ये हमें JPSC से भी आश्वासन मिल चुका है और आज हमारे मजिस्ट्रेट भी यही आश्वासन दिए। प्लस कंपनी जो एग्ज़ाम ले रही थी उनके हेड भी उन्होंने कहा कि हाँ ये आश्वासन हम दे रहे हैं, लिखित में मिल जाएगा आपको 3-4 दिन तक। तो जो पुराने हैं वो वहीं बने रहेंगे और जो नए हैं वो वैकेंसी जहाँ खाली है उन्हीं पोस्ट के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि हमें हटा दिया जाएगा और हमारे ही पोस्ट के लिए दे रहे हैं। हमें हटाने का कोई जायज़ रीज़न भी होना चाहिए, तभी हमें हटाया जाए। बस यही बातें हुई है अभी तक। और अगर इस 4 दिन के बाद फिर से एग्ज़ाम लिया जाए तो फिर आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति तो प्रतिदिन बन ही रही है। हमारी रणनीति तो हमें है कि हमें बस लिखित चाहिए, ठीक है। नहीं अगर वो अपने जुबान पे ठोस नहीं उतरते, कड़ा नहीं उतरते, तो हम फिर कुछ ठोस रणनीति बनाएंगे। और इस बार हम लोगों ने सोच लिया है कि इस बार कालाबाजारी नहीं चलेगी, इस बार करप्शन सिस्टम में नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाते हैं और हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे ये देख के सीखे कि 4 साल के लिए हमें पढ़ा रही है फिर और चली जाएंगी। उससे क्या बच्चे हमें रिस्पेक्ट कर पाएंगे? आप खुद बताइए, कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ाएं उन्हें भी ये सीख दे कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम कहीं पे से एक पॉइंट भी गलत नहीं है। तो किस बेसिस पे हमें हटाया जा रहा है बार बार हमारा एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? किनकी ओर से परीक्षा को रद्द किया गया है? अभी तो फिलहाल आश्वासन ही मिला है और कंपनियों की तरफ से भी एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। इसलिए जो भी नए कैंडिडेट है एग्ज़ाम दिए हैं वो फिर से एक बार वेरीफाई कर ले अपनी कंपनियों की तरफ से, जो 1 और आधे घंटे का एग्ज़ाम लिखे वो जायज़ नहीं है। क्या नाम है आप लोग? मैं तो सेंटम कंपनी से हूँ। यहाँ बहुत सारे बेटियाँ हैं, बहुत अलग अलग कंपनियों से आए हैं। हाँ, सबके साथ यही हो रहा है। मेरी कंपनी के साथ पिछले मई महीना में सेम चीज़ हुआ था, सेम प्रोसेस हुआ था। लेकिन भी बहुत सारी कंपनी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, बार बार यही काम करने के लिए फिर आ जाती है स्कूल पे। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकारी स्कूल को क्यों बार बार मोहरा बनाया जाता है। प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट संस्था है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए ना, ION सेंटर होता है वहाँ जाके एग्ज़ाम लीजिए, क्यों सरकारी विद्यालय में आ जाता है? बताइए, इसका फंड और ये सब कहाँ से अरेंज होता है? आप खुद बताइए। इतने देर हम लोग यहाँ पे अड़े रहे हैं, आप बताइए कि इस स्कूल के जो प्रभार हैं एक बार भी यही नहीं समझ पाए कितना पैनिक मुद्दा है और ना ही आए हैं। बताइए ये क्या चोरी चुप्पे काम हो रहा है कि हम
50 कैंडिडेट बाहर है, उसमें से 12 का ले ले ताकि कुछ हो जाए। मतलब ये क्या है, आप एग्जाम ले रहे हैं या चोरी छुपे क्या कर रहे हैं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार फेस टू फेस बात कर ले, आप अपनी रणनीति मुझे बताएं, हम अपनी बताएं। हम तो अपनी चिल्ला चिल्ला के बता रहे, बट आप अपनी रणनीति बताएं, तब तो हम कुछ सुधार करें, तब तो हम भी कुछ माने। तो आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं यहाँ पे छुपी हुई चीज़ क्या है जो हमें भी नहीं समझ में आ रही। खाली आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं।